और जहां तक राहुल गांधी की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अजय जी आपके पास भी आ रहा हूं उसके बाद, वो पीटी उषा से टक्कर नहीं कर रहा है, चलने का कंपटीशन नहीं है, हु रन्स अ लॉन्गर मैराथन इसकी फाइट नहीं है। आप मेरी बात समझिए, आपको टक्कर देनी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जी। आप समझ रहे, राहुल गांधी को पीटी उषा को टक्कर नहीं देनी है, आपको यूसेन बोल्ट को नहीं टक्कर देनी है। आपको ये थोड़ी देखना है कि कौन कितना ज्यादा चल सकता है, कौन टी शर्ट में चल रहा है और कौन कंबल पहन के चल रहा है, नहीं, आपको राजनीति में टक्कर देनी है, आपको राजनीति में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इसका एक कॉन्ट्ररी फ्लिप क्वेश्चन आपके पास ये है जी ऐश्वर्या कि हिमाचल के बाद, चाहे आप ऑन एयर आज भी ये बोले कि ठीक है देखो एक स्टेट था लेकिन गुजरात की अभूतपूर्व जीत, बिल्कुल अभूतपूर्व जीत, लेकिन हिमाचल ने भी एक इंडिकेशन तो आपको दिया ना। इसलिए मैंने कहा सोते हुए शेर की पूंछ पे पैर रखने की कोशिश की है विपक्ष ने। नाउ मोदी हैज टेकन रेन्स इन हिज हैंड, अब प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है 9 के 9 राज्यों का जी। प्रेम शुक्ला जी ऐश्वर्या जी, सोते हुए शेर के पूंछ पर पैर रखना ये समझदारी तो होती नहीं है। और आपको तो ध्यान ही होगा 2018 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये तीनों चुनाव हार गई थी जी। तो 2019 में लोगों ने बड़े ख्वाब बुनने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मैदान में उतरा, तो जिस राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी उस राजस्थान में स्वयं मुख्यमंत्री के पुत्र अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के अलावा कोई सीट नहीं निकली। छत्तीसगढ़ की कोई सीट जो है वो उनके भूपेश बघेल जो हैं वो जिताने में कामयाब नहीं हुए। और अब भी देखिएगा आप हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आएंगे तो सारी की सारी सीटें हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनाब। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर मैं इसका फ्लिप सवाल आपसे पूछूं, दे देती है नहीं जैसा मैं भी अनुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, नहीं लेकिन प्रेम शुक्ला जी अब मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ में आप मुझे बताइए, रमन सिंह जी क्या आपको अभी भी लगता है, और बहुत प्रैक्टिकल सवाल कर रहा हूं जी, मेरे को पता है आप बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हर चीज ऑनर नहीं बोले, लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये तो हम भी समझते हैं भाई, रिपोर्टर है हम तो, पत्रकार है, क्या आपको अभी भी लगता है रमन सिंह भूपेश बघेल को हरा सकते हैं छत्तीसगढ़? क्या आपको नहीं पता कि वसुंधरा जी को लेकर राजस्थान में बीजेपी में क्या स्थिति है? नहीं, मैं आपसे फ्लिप सवाल पूछ रहा हूं। सचिन पायलट आ गए थे आपके पास, आप हंस रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सचिन पायलट आपके दरवाजे से वापस लौटे हैं। सचिन पायलट आपके दरवाजे पे घंटी बजाने के बाद वापस यू टर्न लेके गए हैं, ये आपको पता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी को लेके एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन, जनता का प्रेम नहीं लौटा है ना। क्या प्रेम शुक्ला जी? जनता का प्रेम नहीं लौटा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास नहीं लौटा है। और इसी कारण आप यह विश्वास कीजिए कि लोग जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को भी हम चुनाव हराएंगे। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार तो कांग्रेसी भी गणना कर रहे हैं कि गई, लेकिन वसुंधरा जी कहां हैं? सरकार बचने वाली। देखिए, मेरे को राजस्थान में कांग्रेसियों से ज्यादा मेरी जिज्ञासा है वो वसुंधरा जी को लेके, वो आपके लीडरशिप को लेके है। अगर जैसे ही आपने लीडर, देखिए ये आप समझते हैं पार्टी वसुंधरा जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अशोक गहलोत जी को हरा नहीं सकते वसुंधरा जी, लेकिन आपको वसुंधरा जी को संभालना जरूरी को स्वीकारने वाली एक कमिटेड भाजपा की पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। ओके, चलिए पॉइंट। और वो हमेशा जो भी निर्णय संगठन लेता है जी, उस निर्णय को वो हमेशा सहजता से स्वीकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं चाहे जनसंघ का जमाना हो 1951 से लेकर 1977 तक, सबके पास, या भारतीय जनता पार्टी 1980 से लेकर 2022 तक, जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेता है उस निर्णय को कैडर स्वीकारता है। ओके, पॉइंट। आप जानते हैं कि जिसने अस्वीकार किया, जैसे कल्याण सिंह जी ने अस्वीकार किया, कालांतर में कल्याण सिंह जी को वापस आना पड़ा। उमा भारती जी ने अस्वीकार किया, उमा जी भी वापस आई। येदियुरप्पा जी ने अस्वीकार किया, येदियुरप्पा जी भी वापस आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग।